सीरीज के दूसरे एपिसोड के शुरुआत में 5-8 को देखते हैं। वो साउल के घर में डिलीवरी के बाद दूसरे घर में डिलीवरी कर रहा था। तभी उसे साउल के घर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देता है। वो दौड़कर साउल के घर पे पहुंचता है तो वो देखता है एक आदमी भागकर वहां से निकल रहा है और किसी को अपडेट देता है कि टारगेट मर चुकी है। 5-8 उसे गोली मार के घर के अंदर जाता है तो वो देखता है वहाँ सभी के सभी मर चुका है। ये सब देख के 5-8 इमेजिन करता है कि वहाँ आखिर हुआ क्या था। तभी वो घर के डिस्प्ले में सियोला और जंग की फोटो देखता है। जंग वही लड़की थी जो टारगेट थी। 5-8 नोटिस करता है कि मरे हुए लोगों में एक अजीब तरह का टैटू बना हुआ है। 5-8 को लगता है कि वहाँ सभी के सभी मर चुके हैं। वो अपने वॉकी टॉकी से इंसिडेंट को रिपोर्ट करता है और वहाँ से निकलने वाला था तो साउल का हाथ हिलता हुआ देखता है। उसे याद आता है कि साउल तो वही रिफ्यूजी लड़का है जो उसके ट्रक में घुस गया था। 5-8 साउल को लेके वहाँ से निकलता है और अपने एक फ्रेंड जिसका नाम 4-1 था उसे कॉल पे बताता है कि एक सिचुएशन आ गया है। फिर हम सियोलो को देखते हैं। उसे अब इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। वो घर पहुंचता है तो वो घर पर सिर्फ जंग की बॉडी देखती है और बाकी बॉडीज को किसी ने पहले ही हटा दिया था। फिर वो बॉडीज को हटाकर एक डिवाइस से घर को स्कैन करवाती है जिससे वह क्या हुआ था उसका एक वीडियो बनकर तैयार होता है। सर्जन ली सियोलो को कहता है कि ये इंसिडेंट जनरल डिस्ट्रिक्ट में हो रहे किडनैपिंग से रिलेटेड लगता है। सियोलो उसे इन्वेस्टिगेट करने को कहता है और रिपोर्ट करने को कहती है। दूसरी तरफ साउल बेहोशी की ही हालत में याद कर रहा था कि जंग सियोलो को बताती है रिफ्यूजी लड़के को होश आ गया है। फिर दोनों उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है साउल। साउल को होश आने पे वो अपने सामने 4-1 को देखता है जिसने उसका इलाज किया था। उसे वो इंसिडेंट याद करने पे बहुत ज़्यादा हेडेक करने लगता है। वो वहाँ से जाने का कोशिश करता है तो 5-8 आकर उसे रोकता है और कहता है वो लड़के मर चुके हैं, तुम वहाँ पर जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। साउल फिर भी नहीं मान रहा था तो उसे एक इंजेक्शन देकर छुला दिया जाता है। फिर 4-1 5-8 को एक बुलेट देकर कहती है कि शायद बुलेट साउल की स्कल से टकरा कर रुक गया था। 5-8 कहता है कि अभी वो ये बात उन दोनों तक ही रखे। फिर वो अंदर जाकर साउल के पैर के कट देखता है जहाँ उसे कुछ मेटल जैसा दिख रहा था। फिर हम सियोलो को देखते हैं जो साउल को ढूंढती हुई रिफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में ग्रैम्स के घर पर आई थी क्योंकि उसे पता था कि साउल अपने दोस्तों से मिलने यही आता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम स्पेशल डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं जहाँ सियोला ने 5-8 को बुलाया था। 5-8 ने घर पे फोटो देखा था तो उसे पता था कि सियोला विक्टिम की बहन है। 5-8 ने उस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया था इसलिए उसे स्टेटमेंट देने के लिए सियोला ने वहां पर उसे बुलाया था। सियोला कहती है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी किडनैपिंग हुआ है सब में एक बात कॉमन है कि सिक्योरिटी कैमरे को डिसेबल कर दिया गया है और घर से मेमोरी कार्ड और वीडियोस को हटा दी गई है। इस इंसिडेंट में भी ऐसा ही हुआ है, फर्क बस इतना है कि इस केस में मर्डर हुआ है। सियोला को बातों से लग रहा था कि वो 5-8 पर भी शक कर रही थी। 5-8 भी ये समझता है और इसलिए वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने मर्डरर्स की हेल्प की और फिर घटना के बारे में मैंने ही रिपोर्ट किया। सियोला को बस पता था कि वहाँ जंग के अलावा 4 और बॉडीज थी पर उसे ये पता नहीं था कि उसमें से साउल भी था या नहीं क्योंकि बॉडीज को किसी ने पहले ही हटा दिया था। वो 5-8 से पूछती है कि वो बॉडीज पे कुछ नोटिस किया था क्या। 5-8 ने टैटू तो देखा था पर वो कुछ बताता नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सियोला दूसरे सोल्जर्स के साथ रिफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में हंटर को मारने के मिशन पर गई थी जहां उसे घर के मलबे के नीचे एक रिफ्यूजी बच्चा दबा हुआ दिखा था और वो जिंदा भी था। सियोला ने उसे मारा नहीं बल्कि उसने उसे अपने साथ ले गई थी और वो लड़का साउल ही था। इधर सियोला घर आती है तो वो देखती है साउल घर पर वापस आ गया है और अपने रूम में जंग के फोटोज देख रहा है। साउल को वो इंसिडेंट क्लियरली याद नहीं था। याद करने पे उसे बहुत हेडेक होने लगता है। साउल सियोला को सॉरी बोलता है क्योंकि वो जंग को बचा नहीं पाया था। सियोला साउल से कहती है कि वो अब यहाँ पास सेफ नहीं है, उसे अपने दोस्तों के पास चले जाना चाहिए। सियोला साउल को एक लॉकेट देती है। जाने से पहले साउल रोता हुआ सियोला को थैंक यू कहता है उसे बचाने और बड़ा करने के लिए।
साउल को जंग के अब मरने का बहुत दुख हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साउल कुछ लड़कों के पास जाता है और वो अपने सामान उनको देकर उन्हें खुद को मरने को कहता है और वो लोग मरने भी लगते हैं। एक लड़का तो एक बेसबॉल बैट से साउल के सर पर भी मार देता है, जिससे साउल बेहोश हो जाता है। तभी उसके दोस्त वहां पर आके उसे बचाकर वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम रिफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में लेबर मार्केट को देखते हैं। वहां अनाउंसमेंट हो रहा था कि डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए कंस्ट्रक्शन लेबर की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर 1 साल का ऑक्सीजन और खाना मिलेगा। 5-8 भी वही पर था। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के वहाँ पर जाए और जितना हो सके कंस्ट्रक्शन को डिले करे। इधर साउल को लाया हुआ 2 दिन हो गया था, पर उसे अब भी होश नहीं आया था और फिर काफ़ी दिन बीत जाता है। उसके सारे घाव भर जाते हैं, पर अब तक उसे होश नहीं आया था। फिर हम च्योंग म्योंग के बेटे रियो को देखते हैं। उसका एक आदमी मिस्टर ओ एक डिलीवरी मैन को सामने लाता है जिसका नाम 57 था। उनके बातों से पता चलता है कि किडनैपिंग के पीछे रियो का ही हाथ था और 57 उनका हेल्प कर रहा था। और 57 को अब ये पता चल चुका है कि किडनैपिंग हुए बच्चों पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार दिया जा रहा था, इसलिए वो बहुत गिल्ट में था और अब हेल्प करने में मना कर रहा था। रियो कहता है कि बस एक बार और हमारी मदद कर दो, फिर तुम पूरी ज़िंदगी कोल्ड डिस्ट्रिक्ट में रह पाओगे। फिर हम 58 को देखते हैं। वो एक दूसरे डिलीवरी मैन से बात कर रहा था कि बहुत सारे रिफ्यूजी बच्चे आजकल गायब हो रहे हैं, इसलिए उस डिलीवरी मैन ने एक लड़की को एक ट्रैकर देकर रखा था ताकि वो अगर किडनैप होता है तो वो लोग किडनैपर तक पहुंच सके। 58 उसी ट्रैकर की मदद से उन किडनैपर तक पहुंचकर सारे किडनैपर को मार देते हैं और किडनैप किए गए बच्चे को बचाते हैं। 58 नोटिस करता है कि उन किडनैपर्स पर भी वही वाला टैटू बना हुआ है। इधर साउल को फाइनली होश तो आ गया था, पर वो अभी भी बहुत डिस्टर्ब है। फिर हम रियो को देखते हैं जिसमें बहुत सारा ब्लड चल रहा था। वो अपने डैड के साथ हुए कॉन्वर्जेशन को याद कर रहा था जिसमें उनको उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसने उसे कहा था कि आजकल बहुत सारे लोगों के दिमाग खराब हो रहा है और उसमें तुम भी हो। रियो मन में सोचता है कि आपको पता नहीं कि मैं मर रहा हूँ, तो ऐसे में दिमाग तो खराब होगा ही। नेक्स्ट सीन में 58 रिफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में आके ग्रैम्स से मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। 58 उन्हें एक जार देते हैं चेक करने के लिए, जिसमें उसने डिस्ट्रिक्ट ए के पास से कुछ सैंपल कलेक्ट किया था। फिर वो साउल के बारे में पूछता है और बुलेट दिखाकर कहता है कि बुलेट उसके सर से टकराकर ऐसे टेढ़ा हो गया जैसे कुछ हो ही ना। 58 को शक होता है कि साउल एक म्यूटेंट है। 58 ग्रैम से पूछता है तो उनको इस बारे में पता नहीं था, पर वो कहता है कि साउल के पिता ऑक्सीमियम माइन में काम करता था, तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल भी होता था। 58 उनको कहता है 100 से ज़्यादा रेफ्यूजीज बच्चे गायब है और जनरल डिस्ट्रिक्ट में भी अब किडनैपिंग होने लगा है और सारे बच्चे साउल के एज के ही है। 58 साउल को ले जाना चाहता था, पर ग्रैम्स मना कर देते हैं ये बोलकर कि अभी वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से डिस्टर्ब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोला और उसके टीम से जंग के मर्डर का केस ले लिया गया है, ये बोलकर कि सियोला विक्टिम से रिलेटेड है। उसके कलीग्स को पता था कि उसके लिए ये केस कितना इम्पोर्टेंट है, तो उन लोगों ने केस से रिलेटेड जितने भी फाइल्स थे सबका बैकअप ले लिया था। फिर हम 58 को देखते हैं। वो अपने ट्रक पार्क करता है। वो बगल में पार्क 57 के ट्रक का दरवाज़ा खुला था। वो देखता है 57 फांसी लगाकर मरने की कोशिश कर रहा है। 58 तुरंत उसका रस्सी काटकर उसे बचाता है। 57 बताता है कि वो किडनैपिंग में इन्वॉल्व था, पर कुछ और बताता उससे पहले ही रियो उसके गले में लगे कंट्रोलर से उसे मार देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि 57 अब उनका हेल्प नहीं करने वाला। 57 के मरने के बाद एक नया डिलीवरी मैन का ज़रूरत था और उसके लिए एक कॉन्टेस्ट होने वाला था। उस कॉन्टेस्ट के बारे में पैम्पलेट की मदद से इन्फॉर्म किया जा रहा था। साउल तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 58 अपने ट्रक से कहीं जा रहा था।
तभी साउल उसके ट्रक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसको देखकर 5-8 अपना ट्रक का स्पीड बढ़ाकर उसके तरफ तेज़ी से बढ़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।